सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हायर के डीसी इन्वर्टर यूपीएस एनेबल मॉडल के बारे में। दोस्तों यूपीएस पर चलने वाला एसी आपको पता होगा कि मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, जो कि हायर का डीसी इन्वर्टर है। हायर का है और ये 1 साल पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कंफ्यूज हैं। वो बाइक कुछ लोगों ने तो बाइक कर भी लिया है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये यूपीएस पर नहीं चल रहा, ये हमारे वापडा पर ही चल रहा है। तो क्या रीज़न है यूपीएस पर क्यों नहीं चलता, और यूपीएस पर अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपीएस का सेटअप कितना बड़ा करना होगा। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर न्यू है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी डेली की ऐसी वीडियोस मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हम हायर के डीसी इन्वर्टर एसी को यूपीएस पर कैसे चला सकते हैं। दोस्तों एक चीज आप क्लियर कर लें कि आपके जो हमारे घरों में यूपीएस होते हैं उसके ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। 1 बैटरी 2 बैटरी वाले हमारे जो यूपीएस होते हैं उसके ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और ये जो एसी है ये सोलर पैनल के ऊपर भी आपने इसके एड्स देखे होंगे कि ये सोलर पैनल वाले यूपीएस वगैरह पर ये चल जाते हैं। तो आपको ये मतलब नहीं कि आप एक सोलर प्लेट लें और आप डायरेक्ट उसको छत पर रखें और डायरेक्ट उसकी जो है वो वायर जो है वो दोनों आप अपने एयर कंडीशनर की न्यूट्रल फेस पे दे दे। ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चाहे आप अपनी प्लेट्स ज़्यादा भी कर लें और डायरेक्ट अगर आप उसको जो है अपनी उसका जितना भी उसका करंट होगा वो आप डायरेक्ट अपने एसी को देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दोस्तों एसी को डीसी वोल्ट नहीं चाहिए, प्लेट हमारी जो है वो डीसी वोल्ट देती है डायरेक्ट। तो जो हमारे एसी को जो वोल्टेज चाहिए वो एसी ही वोल्टेज चाहिए, वापडा वाले ही वोल्टेज चाहिए। लेकिन वो जब चलता है, जब कमरे में रूम में कूलिंग पूरी कर लेगा तो फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता सोलर पर रिलैक्स होकर ईजिली चलेगा। तो उसके लिए हमें कितना सेटअप लगाना होगा, यानी कि कितनी प्लेट्स लगानी होगी, कितनी बैटरीज लगानी होगी और कितनी उसके साथ इन्वर्टर्स वगैरह लगाने होंगे। तो इसके लिए ये तो है कि आपको प्लेट्स वगैरह जो है और जो सोलर प्लेट्स है वो लगानी होंगी और बैटरीज लगानी होगी, और साथ में जो है आपको सोलर यूपीएस होता है और एक इन्वर्टर होता है, आपको उसके लिए इन्वर्टर लगाना होगा। तभी आप अपना जो है एयर कंडीशनर जो हायर डीसी इन्वर्टर है ओके यूपीएस सोलर सिस्टम पर जो एनेबल है वो तब ही यूज़ कर सकेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा खुला एस्टिमेट बता देता हूं कि इसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। जो आपने सोलर पैनल मुकम्मल सेटअप लगाना है कितना आपका खर्चा आएगा और कितनी पावर का आपको लगाना चाहिए कि आपका एसी जो है वो चले। दोस्तों 1 टन 1.5 टन जो है ये नॉर्मली एक यूनिट जो है 1.5 टन का लगा लें या 1 टन का लगा लें, वो आपका 1 kVA जो सेटअप है सोलर सेटअप उसके ऊपर आसानी से चलेगा। लेकिन याद रखें कि इसके अलावा और कुछ यानी कि घर का जो वाटर पंप वगैरह है, फ्रिज वगैरह, वो आप और चीज़ें नहीं चला सकते। 1 kVA के सेटअप के ऊपर जो है आप अपना सिर्फ डीसी इन्वर्टर जो है वो चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर जहाँ आप 1 kVA का सेटअप इतना खर्चा कर रहे हैं वहाँ पर ही साथ आप जो है बेहतर है कि 3 kVA का सेटअप लगा लें। 3 kVA के सेटअप में ये है कि आपका जो है फ्रिज और एसी दोनों ही चलेंगे और घर के जो लाइट्स पंखे वगैरह हैं वो भी सब चीज़ें यानी कि इकट्ठी चलेंगी। इसका मैं आपको एस्टिमेट बता देता हूँ कि कितना तकरीबन खर्चा आएगा, और बेहतर है कि अगर आपका कोई जानने वाला इलेक्ट्रीशियन कोई ऐसा काम करता है जो सोलर वगैरह सिस्टम ऐसा पूरा सेटअप लगाता है उससे आप मजीद जो है इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि मैं आरएसी का टेक्नीशियन हूँ और मैं आपको यही गाइड करूँगा कि एसी जो है वो यूपीएस पर कैसे चलेगा और कितना उसका तकरीबन खर्चा आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो सेटअप आपको थोड़ा लगाना है वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप 1 kVA का सेटअप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 3 kVA का ही सेटअप लगाते हैं, तो खर्चा भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो चीज़ें लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन मैक्सिमम मिनिमम जो है आपको उसमें जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो आपको तकरीबन लगानी चाहिए तकरीबन 8, मिनिमम जो है वो आपको 8 प्लेट्स लगानी चाहिए जो सोलर प्लेट है। और बैटरी का आपको मैं बता दूं कि बैटरीज जो हैं आपने वो जो लगानी है बैटरीज वो आप 4 या 5 या 6 जितनी भी बैटरीज लगाएंगे तो बैटरीज आप कौन सी यूज़ करें, जो हम यूज़ करते हैं यानी कि हम घरों में यूज़ करते हैं कार बैटरी। तो कार बैटरी आप जो है वो यूज़ ना करें, आप बैटरी वो यूज़ करें ड्रायर बैटरी, उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है और वो परफेक्ट बैटरी है, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी यानी कि अच्छा है। तो आप ड्रायर बैटरी जो है वो यूज़ करें, वो काफ़ी अच्छी रहेगी और वो उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ आप जो है इन्वर्टर यूज़ करें, और कौन सी कंपनी की बैटरीज अच्छी है, कौन सी कंपनी की प्लेट्स सोलर अच्छी है और कौन सी कंपनी की जो है
आपको कौन सी कंपनी का इन्वर्टर अच्छा है, वो चीज़ें आप जो है। अगर हम पूरे खर्चे की बात करें कि हमारे जो है 1 kVA सेटअप में कितना खर्चा आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 1 kVA के सेटअप में तकरीबन 3.5 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा। उसमें आपकी मर्जी है, कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। मैं आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ। कम इसलिए होगा कि अगर आप नॉर्मल जो है लो क्वालिटी की चीज़ें बाय करेंगे, हर चीज़ इन्वर्टर, बैटरीज और सोलर जो है प्लेट्स, वो तो आपका कम खर्चा हो जाएगा। अगर मैक्सिमम जो नॉर्मल आप क्वालिटी की बाय करते हैं तो आपका तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 3.5 लाख के आसपास जाएगा। अगर आप मज़ीद अच्छी जो है क्वालिटी की बाय करते हैं तो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 3 kVA सेटअप की, तो 3 kVA जो सेटअप है वो आपका तकरीबन लगभग लगेगा 4.5 लाख के आसपास, 4 से 4.5 लाख के आसपास। तो उसमें भी यही चीज़ है कि आप क्वालिटी वाइज हर चीज़ अगर लेते हैं अच्छी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एस्टिमेट दे रहा हूं। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ आ गई होगी कि आप अगर हायर का डीसी इन्वर्टर बाय कर रहे हैं जो यूपीएस एनेबल्ड है, तो इसको बाय करने से पहले आपको जो है यूपीएस का सेटअप बड़ा करना होगा। तो अगर आपका माइंड है कि हम यूपीएस पर ही चलाएं, तो आपको यूपीएस का सेटअप जरूर बढ़ाना होगा। अगर आपका माइंड है नहीं, हम सेटअप जो है वो नहीं बढ़ा सकते, तो फिर आप उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल अपनी वापटा पर ही जो है आप उसको ऑन करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो को अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप न्यू है इसको सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।